गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। गाइस ये देखिए देखिए देख रहे हैं आप गाइस, ये मैंने कपड़े तय कर दिए हैं और आधे रख दिए हैं। इतने सारे कपड़े तब कम लग रहे हैं क्योंकि ये मैंने तय कर दिए हैं और आज मुझे प्रेस भी करनी है, वो मैं अभी करूँगी। और गाइस हमारी सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, अभी अभी आई है। गाइस सुबह से हमारी लाइट नहीं आ रही थी, अभी अभी आई है। और पानी अब भरूंगी मैं, तब उसके बाद नहाऊंगी। और खुशी भी आ गई है, लेकिन खुशी कह रही है मैं दीदी चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने आते ही एक गिलास पानी पी लिया। मैंने बोला, मैंने कहा चाय बना लो, खुशी पी लो। क्योंकि गाइज मैंने तो पी ली चाय, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैंने पी ली। 1 कप से फालतू चाय पी ली थी मैंने, और उसके साथ मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, 2 बिस्किट ले लिए थे बस। क्योंकि बिस्किट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मजबूरी में लेने पड़े। क्यों? क्योंकि गाइज खाली चाय लेनी नहीं चाहिए, इसलिए। अब मैं नहाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना गाइज, कहीं लाइट वाइट फिर इधर उधर ना हो जाए। पहले मैंने समरसीवर चला दिए, पानी भर रही हूँ और ये कपड़े लगा देती हूँ। और ना गाइज प्रेस के लिए ना बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, मतलब जो ज़्यादातर मेरे हैं। सर जी के तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो जाते हैं ना ऑफिस, तो उनको ज़रूरी रहता है। मेरे इकट्ठे हो रहे हैं सारे जो वैसे कपड़े हैं, तो जो कॉटन वॉटन के रहते हैं और कुछ ज़्यादा सुकड़ने वाले होते हैं, जिनको जो मांगते ही मांगते हैं प्रेस, तो उनको मैं कर दूँगी प्रेस। उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या जंग सी लड़ रही हूँ। गाइस देखिए मैं बेडशीट, गाइस हमारा बेडशीट एरिया है, यहाँ मैं बेडशीट और सोफ़े के कवर वगैरह रखती हूँ। ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, इसमें मेरे कपड़े हैं, ठीक है। और गाइज आपको ना मतलब हंसना मत प्लीज़, आप वीडियो में ये देख के बिल्कुल भी मत हंसना प्लीज़। और गाइज बच्चों का बता रही हूँ, मुझे लगता है मतलब कि मेरे जो बच्चे ना तो महान एकदम। और देखिए एक गाइज देखते हुए फटाक से, ये देखिए मैं रोज़ इन कपड़ों को ठीक करती हूँ गाइज, और ये रोज़ ऐसे आते हैं। जो मेरे हाथ के हैं वो बेडशीट देखो कितने तरीके से लगी हैं, और ये देखो बल्कि मेरी बेडशीट भी गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। और देखो इतना हिस्सा इनको दे रखा, और ये इसमें दिखने में कम लग रहा, अंदर बहुत गहराई है। और देखो इन्होंने क्या हाल मचा रखा है। गाइस पता है वे भी क्या हुआ? खुशी अभी आई थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे नहीं पता था गाइस कि भाई मैं जाती आती तो हूँ नहीं उसके यहाँ पे, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो गाइस खुशी आई तो बड़ी उदास उदास सी थी। मैंने पूछा क्या हुआ खुशी, तो बता नहीं रही। फिर थोड़ी देर रुक के फिर कहती है खुशी कि दीदी मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ खुशी? चाबी तो लेके नहीं गई, मैं उधर नीचे ही रखा है। हाँ तो गाइस वो ना खुशी आ गई थी, तो मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई। तो खुशी ने मुझे बताया कि ना दीदी कैसे कहूँ। मैंने कहा नहीं नहीं बताओ क्या बात है। पहले तो थोड़ा सा मैं घबरा गई जब ऐसे बोला खुशी ने। मैंने कहा बताओ। कहती दीदी वो मुझे ना नीचे इतनी ठंड लगती है, शायद उसके बेटे की भी तबीयत सी ख़राब हो गई। नीचे वो खाली एक सिंगल सी चटाई वटाई बिछा के सोते हैं वो, तो इस वजह से। मैंने कहा अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। गाइस आज मैंने पहली बार ना चोरी किया। वैसे तो मैं झूठ भी नहीं बोलती, और कभी अगर मुझे सडन झूठ किसी वजह से बोलना ही पड़ जाता तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि आता ही नहीं है गाइस झूठ बोलना। तो फिर मैंने गाइस मम्मी के बेड में से बिल्कुल फ्रेश मतलब रजाई, कभी अब तो क्योंकि सब कंबल ही यूज़ करते हैं, सभी के घरों में कंबल ही यूज़ होते हैं, रजाइयाँ नहीं होती, तो रखी हुई थी बिल्कुल फ्रेश रजाई थी, वो दे दी। सर जी को कराया फ़ोन। मैंने कहा भैया ऐसा है, अगर कल को मैं पकड़ी जाती हूँ तो मम्मी से आप मेरी सपोर्ट ले लेना। और गाइस जब मैं इस व्लॉग को डालूँगी ना, तो मुझे पता है मेरे रिलेटिव्स भी ना मेरे व्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि घर पे आके ना मम्मी के सामने इस वाली बात का जिक्र ना किया जाए। बाकी ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अगर हम किसी के थोड़े ज़्यादा, तो ईश्वर ने अगर हमें इस लायक बनाया ना गाइस कि हम थोड़ा भी किसी के काम आ सके, तो बहुत शुक्राना है मालिक का, बहुत शुक्राना है। क्योंकि ना गाइस अपना तो कुछ भी नहीं है ना। अब वो इतनी परेशान है, और उसका बच्चा सोचो नीचे फर्श पे सोने से मतलब बीमार हो गया गाइस। हम इतने बड़े बड़े बेडों पे सोते हैं गाइस,
वो ऐसे इट इज़ ऐसे ही रखे रहते, यूज़ नहीं होते। कोई गेस्ट आ जाता है गर्मियों में या वैसे ही कभी हमें कुछ फंक्शन है तो हम उसको बिछाते। कोई नहीं गाइस, अगर किसी के यूज़ में आ रहा है, किसी के काम आ जाए तो कोई बात नहीं। ईश्वर कहते हैं गाइस, हम किसी के लिए इतना करते हैं ना, ईश्वर बहुत देता है। और हमें तो खैर ऐसा भाव भी नहीं रखना कि मालिक हमें ये दे वो दे। बस परमात्मा हम किसी की थोड़ी सी भी मदद कर पाए ना, तो दासी तो बारंबार यही कहती है कि माता जी कोटि कोटि शुक्राना है। तो गाइस प्लीज़, आज मैंने ये थोड़ी सी चोरी की है, लेकिन वो मैंने आपसे शेयर की है तो उसे चोरी नहीं कह सकते। पर बाकी मम्मी से है तो भाई देखो, सासू माँ से डरना तो पड़ता है। और मुझे लगता है कि मैं नहीं, जितनी भी हाउस वाइफ जो सासू वाली बहू है ना, वो डरती हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि बिना सास के बहू नहीं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। तो अब मैं करती हूँ प्रेस, और देखिए प्रेस मैंने लगा रखी है, प्रेस करती हूँ फिर आपसे। स्कूल से आ गई है और मैं ऊपर छत पे धूप लेने आई थी, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब, धूप चली गई गाइस। ये देखिए धूप ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं नीचे चली जाती, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्रियाशा ने अभी अभी आके एक गुड न्यूज़ दी है। गुड न्यूज़ ही है भाई, जब हमारे यहाँ कोई आएगा तो। प्रियाशा का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रियाशा कौन, उर्वशी? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है। इसकी फ्रेंड आ रही है उर्वशी, और साथ में उनके आ रही है उनकी दादी जी। प्रियाशा कह रही है मम्मी फ्रेंड नहीं हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी पता नहीं है ना कि अभी तो खुद ही कंफ्यूज है बेस्ट फ्रेंड में और फ्रेंड में। तो गाइज उनकी दादी आ रही हैं, तो अब चलते हैं फिर दोबारा से काम में लग जाते हैं। अभी ये काम फिर ख़त्म हुआ था, अब फिर ये आ गए हैं तो फिर काम शुरू, अब फिर शुरू काम। आज तो गाइज ना शॉर्ट डाली हैं, देखती हूँ थोड़ी बहुत अगर डल जाती है, वैसे मुश्किल है। और गाइज आप चाय तो आपके साथ पी ही सकते हैं। तो पहले नीचे चलते हैं, जो थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं। और गाइज मुझे ना कुछ बताना था आपको, पर मैं भूल जाती हूँ बार बार। हाँ, बहुत बड़ी भुलक्कड़ है। हाँ जी गाइज, मुझे ना ये बताना था कि अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी चचिया सास की क्या कर रही है, मेरी चचिया सास की ना बिटिया की शादी है 18 जनवरी को। हम यहाँ से 13 जनवरी को सब लोग निकल जाएंगे। मैं, प्रियाशा, अनुकंपा और सार्थक, पापा, हम लोग मतलब मैं और बच्चे तीनों पापा के साथ जाएंगे। पापा हमें छोड़ने जाएंगे और फिर पापा वहीं रुक जाएंगे, बार बार क्या आएंगे। फिर 14 को उनकी सगाई चढ़ाने के लिए, जैसे लगन सगाई जो होती है उसमें हमें शामिल होना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैमिली में मैं ही बड़ी बहू हूँ, तो इसलिए हाँ, फिर सारी रस्में वगैरह जो होती हैं वो सब मुझे ही करनी है। तो इसलिए सारी प्रिपरेशन भी मुझे लगभग यहीं से करके जानी होगी। तो शायद हम हो सकता है कि मुझे चांदनी चौक भी दोबारा से जाना पड़े और भी चीज़ों के लिए। तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में, लेकिन आपको आज इसलिए पहले ही बता दिया है कि जैसे तैयारी वगैरह होती हैं, बीच में फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो मैं बताना भूल गई थी। आज फाइनली मतलब मैंने सोचा, मैंने कहा अपनी जो फैमिली है, मैंने कहा यूट्यूब फैमिली, उनको तो कम से कम बता दिया जाए ना पहले से ही। तो ठीक है गाइज़, अब नया नया कंटेंट होगा आपके साथ, सारी वीडियो शेयर होंगी, सारी जो भी मतलब फैमिली फंक्शन होंगे वो आपके साथ साझा किए जाएंगे। तो फ़िलहाल में तो अभी करते हैं काम, चलते हैं नीचे। चलो आ गई हूँ, ठीक है। और बस प्रियाशा उनको ना यहाँ तक, हमारे जहाँ ऑटो मतलब ऑटो स्टैंड वाला उतारता है ना, इसके बोर्ड है हमारे इधर लैंडमार्क, वहाँ पे प्रियाशा लेने गई है, बस वो आने ही वाले हैं। तो बस अब मैं उनके वेलकम के लिए तैयार हूँ। वैसे तो सडन उन्होंने बताया, नहीं तो कुछ कोशिश करती कि भाई माता जी उनकी आ रही हैं, यानी दादी माँ उर्वशी की, तो थोड़ा सा और कुछ बेहतर कर पाती, लेकिन अब तो अचानक ही ऐसा प्रोग्राम बना, देखते हैं। बाकी गाइस फिर बने रहते हैं आपके साथ। उर्वशी की दादी माँ जो है आई हुई हैं, बैठी हैं, मैं छुपके से इनकी वीडियो बना रही हूँ, उनको पता नहीं है। बातें कर रही थी मेरे से, मम्मी से, नाश्ता भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी। गीतों की, कविताओं की बातें कर रही थी, बता रही थी हमारे ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब वो कर लियो घास वास का, ठीक है। ठीक, मैं बाउंड्री बना दूंगी। अभी इनकम्प्लीट है ना ये,
अभी ना, हाँ अभी इस पर गाइस अभी इनकम्प्लीट है, अभी बस थोड़ा सा बच रहा है, वो स्कूल में जाके बना लेंगे। ये बाउंड्री बनानी है इसकी। गाइस आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और उर्वशी की दादी आई थी और उर्वशी आई थी और गाइस मैंने उन्हीं के सामने उनको चाय नाश्ता वगैरह करा के उनके सामने ही मैं काटने लगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और आपने देखा भी है मेरी वीडियोस में कि मम्मी पापा को ना टाइम टेबल से खाना चाहिए। तो गाइस इसलिए फिर मैं उनके सामने ही बातें करती रही। मम्मी तो बैठी नहीं थी उनके साथ में, मैं ही बैठी थी। फिर बातें करते करते मैंने सब्ज़ी वहीं कट कर ली, फिर भी 7:30 हो गई थी गाइस। तो फिर मैंने अब छौंकी है, उधर उनका वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी बोलते हैं शायद, आई थिंक। अगर गलती हो तो गाइस बख्श देना। तो वो अब ये मैंने इसमें गाइस सब्ज़ी छौंक दी जैसे तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है, टमाटर मैंने चॉप कर दिए हैं। और गाइस मैं बना क्या रही हूँ ये तो दिखा दूँ, नहीं तो आप कहोगे बक बक कर आ रही हूँ। मशरूम बना रही हूँ, मटर है, गाजर है, आलू है, सैम की फली है, वो भी कुछ हमारी दीदी ने दी थी, कुछ हमारे खेत की है, मतलब जो पापा ने बो रखी है। और गाइस ऊपर भी ना आपको दिखाऊंगी, हमारे यहाँ सैम की फली आ रही है, पर मैं जब दिखाऊंगी गाइस जब आएगी। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये जो साइड में ना प्याज है, गाइस मैं ना उनको सांस फूल रही, मैं उनको छोड़ने गई क्योंकि आंटी एकदम खड़ी हो गई थी, तो बोली कि बेटा मैं जा रही हूँ। फिर मैं उनको बाहर तक छोड़ने आई। वैसे मैंने पापा को भेज दिया ऑटो में बैठाने के लिए। तो मैं पैर वैर जब तक छुई गई, सेकंडों में तो आई थी, लेकिन फिर भी हल्की सी प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई थी, पर पता नहीं चल रहा ना गाइस, देखो है ना। गाइस मैं बातें तो ना आपसे करना चाहती हूँ और लेकिन क्या करूँ, लेकिन आज वक्त कुछ ऐसे कह रहा है कि नहीं नहीं अनीता जी, आप सिर्फ खाने पे फोकस करिए। क्योंकि मम्मी का अगर टाइम से खाना नहीं हुआ तो मम्मी पापा आवाज़ लगाने लगते हैं, स्पेशली मम्मी आवाज़ लगाने लगती हैं और पापा को वहाँ जाना होता है। तो अब ठंड का समय है तो टाइम से ही हो जाए, पापा टाइम से चले जाते तो ज़्यादा बेटर रहता है ना गाइज़। तो गाइज़ आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके इतने सारे प्यार के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो शूट करने में कोई गलती हो गई हो, क्योंकि गलतियाँ होती रहती हैं, क्योंकि हम नए गलतियों के पुतले हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा ब्लॉग अगर मैं एंड करती हूँ तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि कोई गलती हो गई हो तो तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि जो मेरा ब्लॉग है वो फैमिली ब्लॉग है, उसे बड़े भी देख सकते हैं, छोटे भी देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, बुज़ुर्ग देख सकते हैं। तो गाइस सभी कुछ वर्ड ऐसा मुंह से निकल जाए तो इसलिए मैं पहली माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि बड़े भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो इसलिए। और गाइस तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए